Assalamu alaikum. Today's English lecture is for class 7th. Today beta we are going to start our next chapter, the Carew murder case. Okay, Carew is the name of a person. ठीक है, उसके murder case के बारे में जो है we will read in this chapter and it is a suspense story. Okay, it is from Oxford Modern English book. It is page number 45 from Oxford Modern English book. Open it and let's start reading. Nearly a year later, in the month of October, London was startled by a crime of singular ferocity and made all the more notable by the high position of the victim. Okay, ये लंदन के बारे में बात हो रही है कि तकरीबन एक साल पहले in the month of October, ठीक है, अक्टूबर के मंथ में लंदन वॉज स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज, पूरा लंदन सरप्राइज हुआ था बाय अ क्राइम ऑफ अ सिंगुलर मीन्स यूनिक, फेरोसिटी मीन्स क्रूअल्टी, एक अजीब किस्म की क्रूअल्टी थी पूरे लंदन में, एंड मेड ऑल द मोर नोटेबल बाय द हाई पोजीशन ऑफ द विक्टिम. और इससे भी ज़्यादा ये इस वजह से भी नोटेबल हुआ था ये क्राइम क्योंकि विक्टिम की वजह से, विक्टिम जो थे वो नोटेबल हाई पोजीशन के थे, जो शिकार होने वाले लोग थे वो हाई पोजीशन रखते थे, उसकी वजह से लंदन जो है वो सरप्राइज हुआ था. क्या हो रहा था? द डिटेल्स वर फ्यू एंड स्टार्टलिंग. ओके, जो डिटेल्स हैं वो चंद एक हैं और सरप्राइजिंग हैं. अ मेड सर्वेंट लिविंग अलोन इन अ हाउस नॉट फार फ्रॉम द रिवर. ठीक है, एक मेड सर्वेंट, ठीक है, जो कि अकेली रहती थी एक घर में, रिवर से ज़्यादा दूर नहीं, हैड गॉन अप स्टेयर्स टू बेड अबाउट 11. ठीक है, वो स्टेयर्स अपस्टेयर्स गई तकरीबन 11 बजे के करीब. ऑल दो अ फोक रोल्ड ओवर द सिटी इन द स्मॉल ऑर्स. ठीक है, द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट वॉज क्लाउडलेस. ठीक है, फोग होती थी लेकिन जो अर्ली पार्ट थे नाइट के शुरू में का जो हिस्सा था रात का वो क्लाउडलेस होता था, बिल्कुल साफ़ होता था. एंड द लेन मीन्स नैरो स्ट्रीट, और वो नैरो स्ट्रीट विच द मेड्स विंडो ओवरलुक्ड वॉज ब्रिलियंटली लिट बाय द फुल मून. और वो जो लेन नज़र आ रही थी मेड की विंडो से, मेड के रूम की विंडो से, वो कम्प्लीटली उसमें रोशनी थी चांद की. इट सीम्स शी वॉज फैंसीफुल, और जिस तरह से वो विंडो से देख रही थी बाहर तो ऐसे लग रहा था कि शी वॉज फैंसीफुल मीन्स फुल ऑफ इमेजिनेशन. ठीक है, शी ऑलवेज यूज टू थिंक समथिंग. फॉर शी सैट डाउन अपॉन हर बॉक्स. ठीक है, वो अपनी सीट पर बैठी, विच स्टूड immediately under the window के नीचे, and fell into a dream of musing means thinking. It means that she again started thinking. Never, she used to say with streaming tears when she narrated that experience. ठीक है, अब वो उस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं. नेवर मीन्स कभी भी नहीं. ठीक है, वो कहा करती थी जब उसने और टीयर्स आ जाते थे उसकी आइज़ में, व्हेन शी नरेटेड दैट एक्सपीरियंस, जब भी वो ये एक्सपीरियंस शेयर करती थी. अब वो क्या एक्सपीरियंस है वो आगे बताएंगे. नेवर हैड शी फेल्ट मोर एट पीस विद ऑल मैन और थॉट मोर काइंडली ऑफ द वर्ल्ड. और एक्सपीरियंस बताते हुए वो बहुत पीसफुल फील करती थी. एंड एज शी सो सैड शी बिकेम अवेयर. ओके, अब वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि देन शी सैड शी बिकेम अवेयर ऑफ एन एज्ड and beautiful gentleman with white hair drawing near along the lane. ठीक है, एक आदमी था, एजेड था, ब्यूटीफुल हेयर थे उसके वाइट, वो पास आ रहा था लेन के. एंड एडवांसिंग टू मीट हिम. ओके, हिम से मुराद यहाँ पर इट मीन्स कि वो आगे बढ़ रहा था उससे मिलने के लिए. किससे? अनदर एंड वेरी स्मॉल जेंटलमैन. एक और आदमी था बट ही वॉज स्मॉल जेंटलमैन, छोटा था हाइट में. टू होम एट फर्स्ट शी पेड लेट्स अटेंशन, जिसको उसने बॉदर ही नहीं किया, बहुत कम अटेंशन दी शुरू में. तो व्हेन दे हैड कम विथ स्पीच, जब वो आपस में बोलने लगे, विच वॉज जस्ट अंडर द मेड्स आइज, जिसको यानी कि वॉच कर रही थी मेड. द ओल्डर मैन बोर्ड एंड accosted द अदर विद अ वेरी प्रिटी मैनर ऑफ politeness. ठीक है, एक जो ओल्डर वन था, ठीक है, जो ब्यूटीफुल वाइट हेयर का वाला आदमी था, उसने बो किया, वो झुका
एंड accosted मीन एड्रेस द अदर विद अ वेरी प्रिटी मैनर ऑफ पोलाइटनेस. उसने दूसरे को बहुत पोलाइटली एड्रेस किया. इट डिडंट सीम एज इफ द सब्जेक्ट ऑफ हिज एड्रेस वर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. और ऐसे नहीं लग रहा था कि वो किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं. इंडीड फ्रॉम हिज पॉइंटिंग इट समटाइम्स अपीयर्ड एज इफ ही वर ओनली इंक्वायरिंग हिज वे. जिस तरह से वो पॉइंट आउट कर रहा था वो जेंटलमैन, मेड को ऐसा लग रहा था कि वो रास्ता जो है वो पूछ रहा है उससे. बट द मून शोन on his face as he spoke and the girl was pleased to watch it. ठीक है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी मेड को उस मैन को देखकर. इट seemed so innocent and full of kindness. ठीक है, बहुत innocent और full of kindness फील हो रहा था वो पर्सन. Presently her eye wandered to the other. ठीक है, फिर उसने उसकी जो आइज़ हैं वो दूसरे की तरफ आई जो स्मॉल जेंटलमैन था. एंड शी was surprised to recognize in him a certain Mr. Hyde. तो उसने उसको पहचान लिया कि ये तो मिस्टर हाइड है, हु हैड वंस विजिटेड हर मास्टर एंड फॉर हुम शी हैड कंसीव्ड अ डिसलाइक. ठीक है, जो एक दफ़ा इसके मास्टर के घर आया था और तब ही उसने उसको डिसलाइक किया था. ठीक है, मिस्टर हाइड उसको तब भी अच्छा नहीं लगा था. ही हैड इन हिज हैंड अ हैवी केन. केन मीन वॉकिंग स्टिक. उसके हाथ में एक बहुत भारी सी जो स्टिक थी विद विच ही वॉज फिडलिंग मीन्स मेकिंग आइडल मूवमेंट. बेकार की मूवमेंट कर रहा था, कभी उस स्टिक को ऊपर लेके जा रहा था कभी नीचे. बट ही answered never a word. Okay, gentleman was asking something, but that small gentleman, it means Mr. Hyde, was not answering a word and seems to listen with ill-contained impatience. Ill-contained मतलब बहुत बुरे, बहुत कह लें कि मुश्किल से वो सब्र कर रहा था, बहुत मुश्किल से उसकी बात सुन रहा था उस जेंटलमैन की एंड बेसब्री से. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ही ब्रोक आउट इन अ ग्रेट फ्लेम ऑफ एंगर. ओके, फिर क्या हुआ, अचानक से उसके अंदर अजीब सा एक गुस्सा आया. स्टैम्पिंग विद हिज फुट. स्टैम्पिंग मीन्स पुट डाउन फुट विथ फोर्स. ठीक है, वो अपनी फुट जो है वो भी फोर्स के साथ नीचे जो है वो हिट कर रहा था. ब्रांडिशिंग द केन. ब्रांडिशिंग मतलब वेविंग. अगेन वो वेव कर रहा था केन को. एंड कैरिंग ऑन as the maid described like a madman. जिस तरह से उसने पागलों की तरह उसको पकड़ा हुआ था. The old gentleman took us to step back. ठीक है, वो डर गया obviously और gentleman कि what is the other man doing with stick. He took a step back. वो पीछे हो गया एक step with the air of one very much surprised and a trifle hurt. ठीक है, लिटिल ट्राइफल मीन्स लिटिल बिट वो हर्ट हुआ, सरप्राइज हुआ और पीछे हो गया. एंड एट दैट मिस्टर हाइड ब्रोक आउट ऑफ ऑल बाउंड एंड क्लब्ड हिम टू द अर्थ. क्लब मतलब बीट विथ स्टिक्स. तब मिस्टर हाइड ने जो है वो तमाम लिमिट्स क्रॉस कर दी और स्टिक्स के साथ उसको मारना शुरू कर दिया. नेक्स्ट मोमेंट विद एप लाइक फ्यूरी मतलब बहुत वायलेंटली, वेरी वायलेंटली ही हेल डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लोज. उसने उस स्टिक्स की जो है वो तूफान उसके ऊपर जो है वो शुरू कर दिया. बहुत ज़्यादा ब्लो की, बहुत ज़्यादा हिट की जेंटलमैन के ऊपर. एट द हॉरर ऑफ दीज साइट्स एंड साउंड्स द मेड फेंटेड. ये सब देख कर सुनकर डर से मेड वॉज फेंटेड, बेहोश हो गई. इट वॉज 2 o'clock व्हेन शी केम टू हर सेल्फ. तकरीबन 2 बजे के करीब वो होश में आई. एंड कॉल्ड फॉर द पुलिस को बुलाया. द क्रिमिनल वॉज गॉन लॉन्ग अगो. क्रिमिनल यानी कि मिस्टर हाइड वॉज गॉन, वो जा चुका था. बट देयर ले हिज विक्टम इन द मिडल ऑफ द लेन. ठीक है, उसका विक्टम यानी कि वो जो ओल्ड जेंटलमैन था वो लेन के मिड में पड़ा था. इनक्रेडिबली बिटन अप. इनक्रेडिबली मीन्स अनबिलीवेबली. उसको बहुत बुरे तरीके से मारा गया था. द स्टिक विद विच द डीड हैड बिन डन ऑल्दो इट वॉज ऑफ सम रेयर एंड वेरी टफ एंड हैवी वुड. ठीक है, जिस स्टिक के साथ मारा गया था ऑल्दो अगरचे वो बहुत रेयर, बहुत यूनिक और बहुत सख्त किस्म की थी. हैड ब्रोकन इन द मिडल, वो भी सेंटर से टूटी हुई थी. एंड वन स्प्लिंटर्ड हाफ हैड रोल्ड इन द नेबरिंग गटर. स्प्लिंटर मीन्स ब्रोकन. एक टूटा हुआ हिस्सा जो है वो पास वाले गटर के करीब था. द अदर विदाउट डाउट हैड बिन कैरिड अवे बाय द किलर. और जो दूसरा हिस्सा था नो डाउट उसको किलर अपने साथ ले गया. अ पर्स एंड अ गोल्ड वॉच वर फाउंड अपॉन द विक्टम. ठीक है, एक गोल्ड वॉच मिली, पर्स मिला विक्टम के पास से. बट नो कार्ड्स और पेपर्स, कोई कार्ड और पेपर नहीं. एक्सेप्ट सिवाय किसके, अ सील्ड एंड स्टैम्प्ड इन्वेलप. एक सील्ड और स्टैम्प्ड इन्वेलप था विच ही हैड बीन प्रॉबेबली कैरिंग टू द पोस्ट, जो कि शायद वो
पोस्ट पे लेके जा रहा था, एंड विच बोर द नेम एंड एड्रेस ऑफ मिस्टर अटरसन, जिसके ऊपर नेम और एड्रेस लिखा हुआ था मिस्टर अटरसन का. ओके, दिस वॉज ब्रोड टू द लॉयर द नेक्स्ट मॉर्निंग. ठीक है, ये चीज़ें जो है लॉयर के पास लाई गई नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर ही वॉज आउट ऑफ बेड. इट मीन्स कि लॉयर यानी कि मिस्टर अटरसन जो है बाय प्रोफेशन ही वॉज लॉयर, नेम उसका लिखा हुआ था, इसलिए उसी के पास लेकर आई गई इंक्वायरी के लिए बिफोर ही वॉज आउट ऑफ बेड, यानी कि उसके उठने से पहले. एंड ही हैड नो सूनर सीन इट एंड बीन टोल्ड द सर्कमस्टांस, उसे सारे सर्कमस्टांस बताए गए. देन ही शॉट आउट अ सॉलम लिप. सॉलम लिप मीन्स सीरियसली. सीरियसली उसने कहा, आई शुड से नथिंग टिल आई हैव सीन द बॉडी. उसने कहा मैं तब तक कुछ नहीं कहूँगा जब तक मैं विक्टिम की बॉडी जो है वो ना देख लूँ. सेड ही, दिस मे बी वेरी सीरियस, हैव द काइंडनेस टू वेट वाइल आई ड्रेस. उसने कहा ये मामला बहुत सीरियस हो सकता है, वेट करें तब तक मैं ड्रेसअप हो जाऊँ. एंड विद द सेम ग्रेव फेस ही हरिड थ्रू हिज ब्रेकफास्ट एंड ड्रॉव टू द पुलिस स्टेशन. ठीक है, उसने ब्रेकफास्ट किया, पुलिस स्टेशन गया. विदर, विदर मीन्स एट वट प्लेस, मतलब जहाँ पर द बॉडी हैड बिन कैरिड, जहाँ पर बॉडी रखी गई थी. एज सून हैज ही केम इन टू द सेल ही नोडेड येस, उसने इशारा किया येस, आई रिकग्नाइज हिम, मैं इसको पहचानता हूँ. आई एम सॉरी टू से दैट दिस इज सर डैनवर्स कैरियो. ठीक है, ये सर डैनवर्स कैरियो है. ठीक है, ये टाइटल भी है इस चैप्टर का, द कैरियो मर्डर केस, मतलब सर डैनवर्स कैरियो का ही मर्डर हुआ है. गुड ग्रीफ सर, एक्सक्लेम द ऑफिसर. ऑफिसर ने जो है उससे अफसोस किया. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग हिज आई लाइटेड अप विथ प्रोफेशनल एम्बिशन. ठीक है, और एकदम से जो है वो प्रोफेशनल एम्बिशन उसके अंदर आया और उसने कहा दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइज़, मतलब कि मैं इस मामले को जो है वो ऐसे नहीं जाने दूंगा. ही सेड एंड परहैप्स यू कैन हेल्प अस टू द मैन. और उसने मिस्टर एटरसन को कहा कि आप उस आदमी तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकते हैं. एंड ही ब्रीफली नरेटेड व्हाट द मेड हैड सीन. उसने ब्रीफली बताया कि मेड ने क्या नोट किया है. एंड शोड द ब्रोकन स्टिक, और उसको मिस्टर अटरसन को ब्रोकन स्टिक दिखाई. मिस्टर अटरसन हैड ऑलरेडी क्वेल्ड द नेम ऑफ हाइड. क्वेल मीन्स फील फियर. मिस्टर अटरसन ने जब मिस्टर हाइड का नेम सुना था, यानी कि मेड तो उसको जानती थी, जब उसने बताया कि मिस्टर हाइड हैं तो तब ही वॉज फियरफुल. बट वेन द स्टिक वॉज लेड बिफोर हिम, जब स्टिक उसके पास लाई गई, ही कुड डाउट नो लॉन्गर. broken and battered as it was. Battered means things with beaten continuously, मतलब ऐसी चीज़ जिससे जो है continuously beat किया गया हो. stick के लिए ये word यूज़ हुआ है. जब वो stick उसके पास लाई गई, he recognized it for one, उसने फ़ौरन पहचान लिया that he had himself presented many years before to Henry Jekyll, कि ये तो वही स्टिक है जो उसने खुद बहुत साल पहले हेनरी जैकल को एज अ प्रेजेंट जो है वो दी थी. Is this Mr. Hyde a person of small stature? He inquired. Stature means bodily height. उसने सोचा कि मिस्टर हाइड भी क्या, उसने पूछा कि उसी जो है वो बॉडी के हैं, उसी हाइट के हैं जिस तरह के हेनरी जैकल थे. ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मिस्टर हाइड और हेनरी जैकल जो है वो सेम पर्सन है. ओके, ये हमें आगे पता चलेगा. पर्टिकुलरली स्मॉल एंड पर्टिकुलरली विकेड लुकिंग is what the maid calls him, said the officer. ओके, ऑफिसर ने मज़ीद उसको बताया कि बहुत ख़ास तौर पे स्मॉल और ख़ास तौर पे विकेट लुकिंग, मतलब कि अच्छी लुक्स नहीं थी उसकी, बुरी थी. मिस्टर अटरसन रिफ्लेक्टेड एंड देन रेजिंग हिज हैंड. मिस्टर अटरसन रिफ्लेक्टेड मतलब उसने सोचा और तब अपना रेजिंग हिज हेड, अपना सर उठाते हुए कहा, इफ़ यू विल कम विद इन माई कैब, ही सेड आई थिंक आई कैन टेक यू टू हिज हाउस. उसने ऑफिसर से कहा कि अगर आप मेरी इस पब्लिक कैरियज में कैब में आते हैं तो मैं आपको उसके घर ले जाता हूँ. ओके बेटा, यू हैव टू रीड पेज नंबर 45 एंड 46 आई थिंक, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. एंड टुमारो बेटा इंशाल्लाह ताला वी विल कंप्लीट इट्स रीडिंग.